नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए ये सब क्लास में थर्ड सेमेस्टर में आप कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? कौन-कौन सा विषय पढ़ना है? सेमेस्टर में इस सेमेस्टर में अर्थात थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है? आगे के लिए कौन-सा विषय सरल एवं ज़्यादा अच्छा रहेगा? कौन-सा सब्जेक्ट का चयन आपको करना चाहिए? और साथ ही साथ डीएससी, डीएसई, जीई, एसईसी, वीएससी, एईसी ये सब सब्जेक्ट जो हैं इसमें से आपको कौन-कौन सा पढ़ना है और कौन सा विषय लेना ज़्यादा उचित रहेगा आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की तैयारी के लिए भी कौन सा विषय ज़्यादा सरल रहेगा, तो इस सब के बारे में भी हम बताएँगे। और साथ ही साथ आपका एईसी के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण जो लैंग्वेज है, इसमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। आपके थर्ड सेमेस्टर से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है वो सब के बारे में हम पूरे डिटेल से देखेंगे। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि मैं लगातार इस तरह की जानकारी लेकर आते रहता हूँ। आपके सेमेस्टर संबंधित हर प्रकार की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, बस आप सब्सक्राइब कर देंगे। और इसके बाद जो है सिलेबस भी लेकर आएंगे तो भी आप तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, अलग अलग यूनिवर्सिटी जहां पर एग्ज़ाम आपके यूनिवर्सिटी से पहले हो जाता है तो वहां के क्वेश्चन पेपर भी लेकर आते हैं, ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेकर आएंगे जब एग्ज़ाम के समय, उस एग्ज़ाम के कुछ माह पहले, तो वो भी आप तक पहुँचेगा। तो इसलिए फिर से बोल रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीएससी, डीएससी क्या है? जो आपका मुख्य विषय है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स करके जो आपका मुख्य विषय है उसको डीएससी बोलते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपने जो मुख्य विषय पढ़ा, तीन जो आपका मुख्य विषय है, तो उसी तीन विषय को इस सेमेस्टर भी पढ़ना है आपका, थर्ड अर्थात थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ना है। जैसे अगर एग्जाम्पल नहीं बीएससी का लेते हैं एग्जाम्पल, तो जैसे बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़े हैं तीन विषय, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाई किए, थर्ड सेकंड में भी, और उसी को बोटनी जूलॉजी को ही आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। बीए का अगर उदाहरण लेते हैं, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान हुआ, हिंदी साहित्य हुआ और समाजशास्त्र पढ़ाई की, तो आप सेकंड में भी वही पढ़ें, तो उसी को डीएससी अर्थात मुख्य जो विषय है उसी को आप थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। बीकॉम का तो हर सेमेस्टर चेंज होता है सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो बाकी सभी का वही है, बीए की बात करें, बीएससी तो इस तरह से जो आपका मेन सब्जेक्ट है डीएससी, उसको फर्स्ट में जो पढ़ाई किए हैं, सेकेंड में जो पढ़ाई किए हैं, उसी को थर्ड में पढ़ाई करें। ये जो है चेंज नहीं होगा बीए बीएससी की अगर बात करें तो। बाकी की बात करें तो बस बी काम का जो है हर बार चेंज होता है, जो कि सिलेबस लेकर आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका तीन विषय। और उसके पश्चात अगला जो कि मेन है, इसको ज़्यादा जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, डीएससी और जीई, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है डीएसई। तो ये जो सब्जेक्ट है डीएससी और जी, तो इसमें से आपको एक चयन करना है। जी आप फर्स्ट एवं सेकंड सेमेस्टर में जी पढ़े, जी किया है, अपने संकाय से छोड़कर दूसरे संकाय से एक सब्जेक्ट लेना। जैसे बीएससी वाले बीए का ले लिए या बी काम का ले लिए, वहीं बीए वाले बी काम का ले लिए या फिर बीएससी का लिए, और बी काम वाले बीए का लिए या फिर बीएससी का लिए, अर्थात अपने से जो है दूसरे का लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है जीई। तो इस सेमेस्टर में दोनों में से एक पढ़ाई करना है, या तो आप डीएससी पढ़ सकते हैं या जी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों नहीं पढ़ना है, इसमें से एक। तो इसमें से कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा? अगर मैं बताऊं, मेरे हिसाब से आपको डीएससी लेना चाहिए, डीएसई ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर डीएसई क्या है? तो जो आप तीन मुख्य विषय पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे साइंस का ही उदाहरण ले लेते हैं, बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीन विषय मुख्य पढ़े। तो इसी तीन विषय में से एक एक विषय का चयन करना है। डीएससी जो है इस मुख्य तीन जो विषय है, इसी में से आपको एक विषय का चयन करना है। तो इसमें से जैसे बोटनी का ले लेते हैं तो बोटनी का डीएससी हो जाएगा, जूलॉजी का लेंगे तो जूलॉजी का डीएससी, केमिस्ट्री का लेते हैं तो केमिस्ट्री का डीएससी, और उस बोटनी का जो सिलेबस उसी के अंदर जो है इस डीएससी का सिलेबस रहेगा। बीए का अगर उदाहरण लेते हैं, तो अगर बीए वाले हैं, आप लिए हैं राजनीति विज्ञान लिए हैं, ठीक है, और आप हिंदी साहित्य लिए हैं
हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र, ये उदाहरण है ना। तो इसमें से इस 3 में से आपको कोई एक चयन करना है इसमें से डीएससी के रूप में, अर्थात आपका जो मुख्य विषय है उसी के अंदर इसका डीएससी का सिलेबस रहेगा और उसी को जो है पढ़ाई करना है आप एक सब्जेक्ट के रूप में। तो ये जो है आपके लिए ज़्यादा सरल भी होगा और ज़्यादा बेहतर भी होगा। सरल इसलिए क्योंकि आप मुख्य विषय में पढ़ेंगे, जैसे राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो राजनीति विज्ञान में जो आपका मुख्य विषय है उसी टाइप का जो है आपका डीएससी भी राजनीति विज्ञान से ले लेते हैं, या फिर हिंदी साहित्य का डीएससी ले लेते हैं। अगर आपका समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र का, अर्थात आपका जो मुख्य विषय है 3 मुख्य विषय है उसी में से डीएससी का चयन करना है। तो इसलिए आप उसको ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, सेकंड सेमेस्टर की बात करें, ऑलरेडी उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जो मुख्य विषय है, और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर में भी उसी को पढ़ेंगे जो मुख्य, और उसके अंदर से आपको लेना है। तो ये इस कारण है जो है डीएससी अच्छा भी रहेगा, साथ ही साथ आपके लिए सरल भी रहेगा। और जी की बात करें तो आप बीए वाले हैं तो आपको बीएससी का जो है कठिन हो जाता है, बी काम का भी कठिन हो जाता है, इसलिए आप जो है आपके लिए बीए वालों के लिए और विशेष डीएससी जो है बहुत सरल पड़ जाएगा, क्योंकि अपने ही सब्जेक्ट का लेना है, राजनीति का ही लेना है या समाज का लेना है या फिर हिंदी का ही लेना है। और डीएससी जो है दूसरे सब्जेक्ट हो जाता है, बीए वाले के लिए बीएससी जो है बहुत हार्ड हो जाता है, बी काम की बात करें वो भी बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए जो है आपका डीएससी अच्छा है, तो कोशिश करेंगे डीएससी ही ले, अपने कॉलेज में डीएससी के लिए ही बोलें। और उसके पश्चात अगला हम बात करें, अगला जो यहाँ तक 4 सब्जेक्ट हो गए, अब 5वां सब्जेक्ट, तो 5वां सब्जेक्ट हो जाता है आपका बीएससी। तो बीएससी के आप कब पढ़ाई किए थे? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई किए थे। तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी पढ़ाई किए हैं उसी तरह के थर्ड सेमेस्टर में भी आपको बीएससी पढ़ना है, ठीक है। बीएससी का जो लिस्ट है 41 या 44 है उस लिस्ट में, उसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट का चयन करना है। और ये याद रखना है, ये ध्यान देना है आपको कि फर्स्ट सेमेस्टर में वो आप ना पढ़े हो, अर्थात बीएससी के रूप में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे अगर बीएससी के 1-2 का नाम लें, जैसे संवैधानिक मूल्य की बात करें, ठीक है, तो वो सब्जेक्टों का अगर आप पढ़ लिए तो आप जो है फिर से नहीं पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर, उसको छोड़कर, अर्थात आप फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी के रूप में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई किए हैं उसको छोड़कर आपको दूसरा बीएससी के लिस्ट है उसको अभी देखेंगे, उसको आपको पढ़ाई करना है थर्ड सेमेस्टर में। आपका जो है 5वां सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो है बीएससी का लिस्ट है जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। तो इसमें आपके महाविद्यालय में जो पढ़ाई हो रहा है वहाँ जो टीचर हैं उसके आधार पर ही देंगे, लेकिन ये सब लिस्ट है, इसमें से आपको जो है चयन करना है। और इसमें से आप फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो उस सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है, उसको जो है छोड़कर दूसरे को पढ़ना है। जैसे अगर कोई पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन करके सब्जेक्ट को पढ़ लिए फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसको आप नहीं पढ़ सकते, कोई दूसरा, ठीक है। तो ये जो है आपका बीएससी हो गया, 5वां सब्जेक्ट हो गया। और इसके पश्चात अगला हम बात करें एईसी। एईसी के अंतर्गत जो आप जो हिंदी, इंग्लिश या पर्यावरण इसमें से एक सब्जेक्ट पढ़ाई करना है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में इसमें से जो पढ़ाई किए हैं उसको छोड़कर आपको पढ़ाई करना है। जैसे कि बीएससी वाले फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ाई किए हैं, सेकंड सेमेस्टर में हिंदी पढ़ाई किए हैं, अब थर्ड सेमेस्टर में जो है पर्यावरण पढ़ाई करेंगे। वहीं बीए वाले की अगर हम बात करें तो बीए वाले फर्स्ट सेमेस्टर में जो है हिंदी पढ़ाई किए, सेकंड सेमेस्टर में पर्यावरण पढ़ाई किए, अब थर्ड सेमेस्टर में आप इंग्लिश पढ़ाई करेंगे। वहीं बी काम की अगर बात करें तो बी काम फर्स्ट सेमेस्टर में पर्यावरण पढ़ाई किए हैं, सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश, और अब जो है थर्ड सेमेस्टर में हिंदी का पढ़ाई करेंगे। अर्थात बाकी कभी जो है जो आप फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई किए हैं उसको छोड़कर इस 3 सब्जेक्ट में से फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर, माफ कीजिए, फर्स्ट एवं सेकेंड सेमेस्टर में जो आप पढ़ाई किए हैं इस तीनों में से उसको छोड़ना है, और बाकी जो इसमें से नहीं पढ़ाई किए हैं उसी को आपको पढ़ाई करना है। तो इस तरह से जो है आपका 6 विषय की स्टडी करना है। और एक बार फिर से अगर रिपीट करें हम, तो आपका जो डीएससी है तो इसमें से 3 विषय पढ़ेंगे, डीएससी जो आपका मुख्य विषय है। उसके बाद अगला हम बात करें चौथा सब्जेक्ट, आपको एक नया सब्जेक्ट चयन करना है, डीएससी या फिर जीई। तो दोनों में से आप एक लेना है, दोनों में से कोई से एक डीएससी ले सकते हैं या फिर जीई ले सकते हैं। जी को ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ें उसको नहीं लेना है, अगर जीई लेते हैं तब की बात है। तो इसमें से एक सब्जेक्ट है तो 4 हो गए हैं।
उसके बाद 5वां सब्जेक्ट की बात करें तो बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स करके इसका जो है नाम है बीएससी। तो इसका एक पढ़ाई करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई किए हैं उसको छोड़कर बाकी लिस्ट में से कोई सब्जेक्ट लेंगे जिसमें आपके टीचर वहाँ उपस्थित हो, आपके उस कॉलेज में हो। और आपका 6वां की अगर बात करें तो एईसी सब्जेक्ट, एईसी में आपको एक सब्जेक्ट लेना है। इसी के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, इसमें से एक जो आप फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ाई किए हैं उसको छोड़ कर लेना है। तो इस तरह से 3 और एक 4, एक 5 और एक 6, तो इस तरह से आपका एक 6 सब्जेक्ट पढ़ाई करना है। तो इस तरह से जो है वीडियो रहा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देंगे और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।